तो क्या इस बार का यूपी चुनाव जिन्ना के नाम पर लड़ा जाएगा? माहौल कुछ ऐसा ही बनता दिख रहा है। हफ्ते भर पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना की तरफदारी की थी। अब बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ अखिलेश पर चढ़ाई कर दी है। अखिलेश आजादी की लड़ाई के इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, तो बीजेपी यूपी की जनता को अयोध्या का 31 साल पुराना इतिहास बार बार याद दिला रही है। जिन्ना और पाकिस्तान की बात न हो तो हिंदुस्तान का चुनाव कैसा? कहते हैं इंसान अपने इतिहास से कभी पीछा नहीं छोड़ा सकता। यहाँ तो एक पूरा मुल्क 75 साल बाद भी अपने इतिहास को सीने से भींचे हुए है, क्योंकि यही इतिहास हर पार्टी के लिए भविष्य के सिंहासनों की नींव के पत्थर जैसा है। चंद महीनों बाद उत्तर प्रदेश में होने वाली सत्ता के संघर्ष में भी यही इतिहास सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। बीजेपी को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के मकसद से अखिलेश यादव एक एक जिला करके पूरा उत्तर प्रदेश नाप रहे हैं। इसी सिलसिले में 31 अक्टूबर को वो हरदोई में थे, जब आजादी के नायकों का जिक्र करते हुए उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना को एक कतार में खड़ा कर दिया। यूपी में अखिलेश की हसरतों के आगे बीजेपी की दीवार है और बीजेपी के पुरोधा दिवाली में अपने अरमानों के दिए रोशन करने में व्यस्त थे। लिहाजा अखिलेश का ये बयान याददाश्त के बैंक में रख दिया गया और फिक्स डिपॉजिट टूटा त्योहारी रंग उतरने के बाद अररिया की रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के नाम पर अखिलेश और उनकी राजनीति को जमकर छीला। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। लेकिन अखिलेश छाती ठोक कर कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा। उल्टे वो विरोधियों को इतिहास की किताबें ठीक से पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। अपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। अखिलेश को जिन्ना के इतिहास पर भरोसा है तो बीजेपी को 31 साल पुराने उस इतिहास पर, जब अयोध्या कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी। तब यूपी की सत्ता की कमान अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के हाथों में हुआ करती थी और मुलायम सिंह का सियासी नाम मुल्ला मुलायम हुआ करता था। इससे भी हर कोई वाकिफ है। आज हालात कुछ और हैं। जिस राम मंदिर आंदोलन में गोलियां चली, वो राम मंदिर राम भक्तों के सपनों से बाहर निकलकर हकीकत के धरातल पर खड़ा होने लगा है। यूपी की कमान भी राम भक्त के हाथ में है और भक्तों को राम नाम पर पूरा विश्वास है। भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। देश के सबसे बड़े सूबे में छिड़ी वर्चस्व की इस लड़ाई के दौर में आज बीजेपी के दिग्गज दिल्ली में जुटे हैं। मौका है सालाना कार्यकारिणी बैठक का, जो कोरोना के चलते 2 साल बाद हो रही है। खुद पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। अंदर खाने जो भी चर्चा हो, इतना तो तय है कि बैठक में यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों का टारगेट केंद्र बिंदु रहेगा। हालांकि योगी खुद अपना टारगेट पहले ही कई बार सेट कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही अयोध्या को
अपने वर्चस्व राजधानी के तौर पर प्रोजेक्ट करती रहती है। हर साल दिवाली पर यहाँ दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बनता है। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद बीजेपी की कोशिशों को जैसे मंजिल ही मिल गई। खुद पीएम ने मंदिर का भूमि पूजन किया और सीएम योगी उनके दूत की तरह मंदिर निर्माण से जुड़ी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। राम के नाम पर इस ताबड़तोड़ अभियान के जवाब में अखिलेश अगर जिन्ना पर लौट आए हैं तो माना जाना चाहिए कि यही उनके सियासत का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अब बात सियासी अस्तित्व पर आन पड़ी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल अखिलेश यादव यूपी में कुछ कर गुजरने के लिए सियासत का वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जो उन्होंने विरासत में हासिल किया है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव मुस्लिम यादव वोट बैंक के बल पर ही 3 बार लखनऊ के सिंहासन पर बैठे, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि बदले हुए हालात में मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने का उनका दांव उल्टा भी पड़ सकता है और किसी को हो ना हो बीजेपी को इसका पूरा यकीन है। जिन्ना को लेकर हिंदुस्तान में बवाल पहली बार नहीं मचा है। खुद बीजेपी के अडवाणी का बयान हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी तस्वीर हो, जिन्ना जब तब हिंदुस्तानी सियासत में खलबली मचाते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जिन्ना की विचारधारा और सियासी एजेंडा। जिन्ना को भारत के विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है। जिन्ना ने 2 नेशन थियरी की वकालत की थी, यानी जिन्ना हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के समर्थक थे। जिन्ना ने 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था। इसी दिन बंगाल में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर बंटवारे के लिए नेहरू को भी बराबर का जिम्मेदार मानती है। नेहरू जिन्ना लोलुपता पद के लोलुपता के कारण देश का बंटवारा किया, देश का बंटवारा हुआ और आज अखिलेश जी, सपा के मुखिया अखिलेश जी ने सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना कर दिया। कितनी खतरनाक बात है। जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा किया है उस जिन्ना की तुलना जो अखंड भारत के सपना देखने वाले, राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना हो ही नहीं सकती। आज उन देश के जो सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने इस राष्ट्र की एकता के लिए बलिदान दिया, जो देशभक्तों ने इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए संघर्ष किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज वो लोगों की आत्मा कष्ट में होगा। इस बयान की कल्पना नहीं थी कि जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से होना चाहिए। सरदार पटेल एक तपस्वी व्यक्ति थे, त्यागी व्यक्ति थे और राष्ट्र के लिए समर्पित थे और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर दिया। और राष्ट्रभक्त होने के कारण कांग्रेसियों ने उनका अपमान किया। वो डरते थे मुस्लिम तुष्टीकरण। वहीं सपा के नेता भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वह सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर दिया। ये लोग राष्ट्र के नहीं हो सकते, देश के नहीं हो सकते, देशभक्तों के नहीं हो सकते। अब सवाल उठता है कि जो जिन्ना भारत के नजरिए से इतिहास के खलनायक हैं, उन्हें अखिलेश ऐन चुनाव के मौके पर नायक बताने पर क्यों तुले हैं? जवाब इसी सवाल में छिपा है। चुनाव का मौका है। चुनाव के वक्त नेताओं को अपने कोर वोट बैंक को जगाना होता है और ये किसी से छिपा नहीं है कि यूपी में मुसलमानों के वोट की सबसे बड़ी दावेदार समाजवादी पार्टी ही है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 20% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस को मुसलमानों के 70% वोट मिले। वहीं दोनों पार्टियों ने यादवों के 80% वोट हासिल कर लिए, जबकि अगड़ों के 16% वोट एसपी कांग्रेस गठबंधन को मिले। जाहिर है समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान और यादव वोट हैं। यादवों की एकजुटता पर तो अखिलेश को पूरा भरोसा है। मुसलमान वोट बैंक को और भी मजबूत करने के लिए ही उनका जिन्ना प्रेम जाग गया है। तो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोग। लेकिन मुसलमान वोट बैंक के दूसरे बड़े दावेदार ओवैसी भी इस बार यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं। अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ओवैसी ने जिन्ना नाम का हथियार देशभक्ति की ढाल से वापस अखिलेश पर दे मारा है।
यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको जरूरत है। चुनावी इतिहास गवाह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जब जब टकराव हुआ है, ज्यादातर फायदा बीजेपी को ही हुआ है। अखिलेश का जिन्ना प्रेम बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद के जैसा है। दिवाली बाद बीजेपी नेताओं के खिलखिलाते चेहरों से छलकता आत्मविश्वास बता रहा है कि अगर कोरोना, महंगाई और रोजगार के नाम पर यूपी की राह में कुछ रोड़े रहे होंगे तो इन्हें हटाने का जिम्मा अखिलेश यादव ने ले लिया है। आज तक ब्यूरो।